दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत के बारे में। कैलाश पर्वत को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज तक अनसुलझे और रहस्यों से भरी हुई है, जिसे आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पा रहे हैं। कैलाश पर्वत और पिरामिड्स का क्या कनेक्शन है, और तो कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से छोटा रहने के बावजूद आज तक इस पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया, और ये 6666 का क्या रहस्य है, ये भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं रहस्यमय कैलाश पर्वत के बारे में। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना ऐसे वीडियोस देखने के लिए। कैलाश पर्वत तिब्बत के ट्रांसी-मलाया में स्थित है और तिब्बत चाइना के अधीन है, तो इसलिए कैलाश पर्वत चाइना में आता है। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुसार बहुत ही पवित्र माना जाता है, और कैलाश पर्वत सबसे पवित्र पर्वतों में से एक है। टाइम फ्लाइज। कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य है समय। ये देखा गया है कि कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है तो खासकर उसके नाखून और बाल बहुत ही कम समय में तेजी से बढ़ने लगते हैं, और ये समय की रफ्तार बढ़ने की वजह से होता है। कैलाश पर्वत पर बिताया 12 घंटा पृथ्वी के 2 हफ्तों के बराबर है, यानी कैलाश पर एक दिन पृथ्वी के 1 महीने के बराबर है। साइबेरिया के एक माउंटेनियर बताते हैं कि उनके पहचान के एक माउंटेनियरिंग ग्रुप ने जब कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और कुछ लंबे समय तक चढ़ने के बाद जब उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि उनकी उम्र कई साल बढ़ गई थी और वो सारे माउंटेनियर्स अगले साल ही मर गए, और मरने का कारण था बुढ़ापा। 6666। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 6666 का क्या रहस्य है, तो अब बताता हूँ। कैलाश पर्वत, नॉर्थ पोल, इंग्लैंड के स्टोनहेंज, इजिप्ट के पिरामिड, यूएसए का डेविल्स टावर, नॉर्थ अटलांटिक का बर्मुडा ट्रायंगल, ईस्टर आइलैंड का अतिमानव मूर्तियाँ, इन सब का आपस में अजीब कनेक्शन है। साल 2003 में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले प्रोफेसर के फिगलमैन की वजह से हम इनके कनेक्शन के बारे में जान पाते हैं। क्या है वो कनेक्शन, आइए जानते हैं। कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल 6666 किलोमीटर, कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज 6666 किलोमीटर, इजिप्ट के पिरामिड से नॉर्थ पोल 6666 किलोमीटर, स्टोनहेंज से डेविल्स टावर, स्टोनहेंज से बर्मुडा ट्रायंगल, इन सब के आपस में डिस्टेंस 6666 किलोमीटर है। अब ये तो कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, और इसकी तुलना में कैलाश पर्वत 2210 मीटर कम ऊंचाई पर है। फिर भी आज तक इस पर्वत पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया, जबकि माउंट एवरेस्ट पर आज तक 7000 से भी ज़्यादा लोग चढ़ चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसी ने यहाँ पर चढ़ने की कोशिश नहीं की है। बहुत से लोगों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की है, पर कोई भी चढ़ नहीं पाया। रशिया के माउंटेनियर सर्गेई सिस्टियाकोव ने जब इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की तो हर बार पर्वत पर चढ़ते वक्त उनका दिल तेज़ी से धड़कने लगता था, और फिर उन्होंने इस पर्वत पर चढ़ने का ख्याल ही छोड़ दिया। ऐसा ही कुछ हुआ था कर्नल आरसी विल्सन के साथ, और बाद में उन्होंने भी माउंट कैलाश पर चढ़ने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पर वही इंसान चढ़ सकता है जिसने जिंदगी में कभी भी पाप नहीं किया हो और उसे वेद और पुराणों का संपूर्ण ज्ञान पता हो। लोगों का ये कहना है कि जब वो इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको अचानक अंदर से ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने ज़िंदगी में ना जाने कितनी गलतियाँ की है, और उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, इस पर नहीं चढ़ना चाहिए। इसलिए कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया। जो कोई इंसान भी इस पर चढ़ता है या तो वो अपना रास्ता भटक जाता है या उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और इन्हीं सभी कारणों की वजह से आज तक कैलाश पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है। कैलाश पिरामिड। रशिया के साइंटिस्ट डॉक्टर अर्न्स्ट मुल्दाशेव और उनकी टीम जो कैलाश पर्वत पर रिसर्च कर रहे थे, उनकी टीम में जियोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट और हिस्टोरिकल लोग भी थे, और उनका ये मानना था कि कैलाश पर्वत मानव द्वारा निर्मित एक पिरामिड है जिसका संबंध गीज़ा के पिरामिड और मैक्सिको के
देवती हुकन पिरामिड से जुड़ा हुआ है और उन सबको ये लगा कि कैलाश एक पिरामिड ही नहीं बल्कि और भी छोटे छोटे पिरामिड से घिरा हुआ है। डॉक्टर मुल्दाशेव और उनकी टीम जब कैलाश पर्वत के नीचे कैंप करके रिसर्च कर रहे थे तब उन्हें बहुत ज़ोर से हवा चलने की आवाज़ आती है, पर जब वो बाहर देखने जाते हैं तब बाहर सब शांत था। डॉक्टर मुल्दाशेव कहते हैं कि वो आवाज़ पर्वत के अंदर से आ रही थी, जैसे मानो पर्वत सांस ले रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, एक रात उन्हें एक बड़ा पत्थर गिरने की आवाज़ आई, पर कहीं बाहर से नहीं, वो आवाज़ पर्वत के अंदर से आ रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे उस पर्वत के अंदर कोई रहता हो। और ऐसे ही ना जाने कैलाश पर्वत से जुड़े कितने रहस्य है। ऐसे ही कुछ और अनसुलझे रहस्य है कैलाश पर्वत के बारे में, और सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में और एक वीडियो बनाऊँ। मुझे कमेंट में बताओ कि इसका पार्ट 2 बनाना है या नहीं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर करना ताकि उन सबको कैलाश पर्वत के बारे में पता चले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।